दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अमान, आपको स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। दोस्तों, चीन में कोरोना फिर से फैल रहा है। फिर से उत्पत्ति हुई है कोरोना की, मगर अलग नाम से। इसका नाम है ओमिक्रॉन BF7। ये धीरे धीरे कई कंट्री में फैल चुका है। जर्मनी में, यूके में, USA में और भी कई कंट्रीज में, और इंडिया में भी, भारत में भी आ चुका है। 2 गुजरात में और 2 उड़ीसा में पाया गया है। दोस्तों, इस बीमारी की जैसे पिछले बार जब कोविड-19 जब फैला था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत लोगों को बेमौत मरना पड़ा। उनकी उम्र नहीं थी, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबकी मौत हुई थी, क्योंकि उस वक्त न कोई दवा थी, न कोई वैक्सीन थी। अभी ये हुआ है कि तीनों वैक्सीन सबको लग चुकी है, इंडिया में सबको लग चुकी है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्रिवेंट करें, कैसे बचाव करेंगे, इस बीमारी से कैसे बचेंगे होम्योपैथिक दवा से। तो आप वीडियो पर बने रहिए, कहीं जाइए नहीं। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन में फिर से कोरोना वायरस फैल चुका है। उस वक्त इसका नाम था कोविड-19 था, अब इसका नाम अलग हो गया है। नए नाम से ये चारों तरफ फैल रहा है। इसका नाम है ओमिक्रॉन BF7। नए नाम से वायरस आया है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये धीरे धीरे कई कंट्री में फैल चुके हैं, जैसे जर्मनी में है, फ्रांस में है, और अमेरिका में है, ब्रिटेन में, USA में, इंग्लैंड में, और भी कई कंट्रीज़ में ये फैल चुका है। और फैलते फैलते अपने इंडिया, भारत में भी आ चुका है। 2 गुजरात में केस पाया गया है और 2 उड़ीसा में केस पाया गया है। इसमें जो सिम्टम हो रहा है, जो पिछली बार के जो कोरोना में जो सिम्टम था, कोविड में सिम्टम था, उसमें लंग्स को इफेक्ट करता था, निमोनिया हो जाता था, जिसकी वजह से पेशेंट मर जाता था। लेकिन ये जो वायरस आया है, ये अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। जैसे छींके आना, नाक से पानी आना, नाक बंद होना, कोई गंध का न मिलना, और कभी कभी किसी को सांस में लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। जैसा आम ज़ुकाम होता है, जैसे आम तौर पे सर्दियों में ज़ुकाम होता है, उसी टाइप का है। मगर इस धोखा में लोग समझते हैं कि ये आम ज़ुकाम होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इस धोखा में लोगों को नुकसान हो रहा है, जबकि वो समझते हैं कि ये आम ज़ुकाम है, मगर वो ओमिक्रॉन BF7 होता है। इसलिए इस पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जब इस टाइप का सिम्टम आपको हो रहा है, तो आपको सावधानी करनी चाहिए। इसके लिए होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर है। याद है आपको याद होना चाहिए, पिछले कोविड में सारी दवाइयाँ फेल हो गई थी, वैक्सीन भी नहीं आया था, तो एकमात्र होम्योपैथिक दवा थी जो बहुतों की जान बचा ली, बहुतों को प्रिवेंट कर दिया। आयुष मंत्रालय ने इसको डिस्ट्रीब्यूट पूरे इंडिया में किया था। बहुत से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को कुछ की जान बच गई और कोविड नहीं हुआ। मैंने भी अपने क्लिनिक में सैकड़ों लोगों को ये दवा दिया, और जिसने भी दवा लिया, उसको किसी का इन्फेक्शन नहीं हुआ कोविड का। इस बार के जो वायरस आया है, उसके लिए भी हमारे पास दवा है। एलोपैथिक में ये होता है कि जब वायरस अलग नाम से आता है, तो उनके पास कोई दवा नहीं होती है, उसको कंट्रोल करने की कोई दवा नहीं होती है, और अलग अलग वायरस के लिए उनके पास अलग अलग दवा होती है। मगर हमारे होम्योपैथिक में अकॉर्डिंग टू सिम्टम ट्रीटमेंट करते हैं, और वायरस के लिए कोई भी किसी भी तरह का वायरस हो, उसके लिए होम्योपैथिक दवा है। 2 दवा है आपको रखना चाहिए अपने घर में, अपने बचाव के लिए, परिवार के बचाव के लिए, समाज के बचाव के लिए। 2 दवा का नाम बताऊंगा। ये दवा बहुत ही कारगर है। इससे बचाव आप कर सकते हैं। एक दवा तो पिछले कोविड में आजमाई हुई है, उसका 100% रिज़ल्ट आया था। एक और दवा इसमें मैं ऐड करूंगा, जो वो भी बहुत काम की दवा है। तो चलिए उस दवा का नाम बताते हैं।
पहली दवा जैसा कि सबको पता है आर्सेनिक एल्बम 30 थी, आर्सेनिक एल्बम 30 या 200। इसको 3 बार लेते हैं, दिन भर में 2-2 ड्रॉप या 4-4 ड्रॉप लेते हैं, दिन भर में 2 बार 3 दिन तक, और 15-20 दिन बाद इसको फिर से रिपीट करते हैं। दूसरी दवा जो है इस वायरस में काम आएगी, जो अभी का जो ओमिक्रॉन BF7 है उसमें जो दवा काम आएगी वो है एलियम सिपा, एलियम सिपा, एलियम सिपा और आर्सेनिक। अगर आप बचाव करना चाहते हैं अपने आप को ओमिक्रॉन BF7 से, तो दोनों दवा को लेना होगा 30 या 200 पोटेंसी में। अगर 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो सुबह शाम लेंगे 4-4 बूंद दोनों दवा में से। अगर 30 ले रहा है तो दिन भर में 3 बार लेंगे। दोनों दवा को 3 दिन लेना है। 3 दिन लेने के बाद में 15 या 20 दिन के बाद गैप के करने के बाद में और फिर रिपीट करें। इस तरह 2-3 बार रिपीट करने से आप पूरी तरह से इस वायरस से, इस बीमारी से बच सकते हैं। ओमिक्रॉन BF7 से बचाव करने के लिए ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है। कौन कौन दवा? आर्सेनिक एल्बम 30, एलियम सिपा 30। इस दवा को लेंगे तो छींकें आना बंद हो जाएंगी, नाक खुल जाएगा, आपको गंध या स्मेल मिलने लगेगा। ये मेन सिम्टम है इस आपकी जो वायरस का, यही मेन सिम्टम है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों दवा, दोनों दवा बचाव के लिए भी है। बचाव तो करती है। अगर किसी को हो जाता है, अटैक हो जाता है, तो ये उसको फ़ायदा भी करेगी। तो ये दवा जो है ये प्रिवेंटिव भी है एंड क्यूरेटिव भी है, बचाव भी करती है और बीमारी को ठीक भी करती है। इसलिए जितना जल्द हो सके इस दोनों दवा को अपने घर में रख लें और सबको शुरू कर दें, क्योंकि पता नहीं कब ये फैल जाए। और हाँ, ये जो वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैलने वाला है। हालांकि मौत नहीं हो रही किसी की, लेकिन तबीयत सेहत खराब तो हो ही रही है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला है। पहले वाला जो कोरोना था, कोविड था, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है, क्योंकि ये लोगों के छींकने से फैल रहा है ये, तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए आप ये ना सोचिए कि आपको नहीं होगा, किसी और लोगों को होगा, लेकिन आपको कोई ठिकाना नहीं है कब आपको इसका अटैक हो जाए। इसलिए इस दवा को जितना जल्दी हो लेना शुरू कर दें। और पिछले जो सावधानियां थी, जो पिछले बार में जो जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, भीड़ भाड़ में न जाना, वो तो मेंटेन करना ही है। साथ में ये दवा लेंगे तो ये दवा जो है बचाव भी करती है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है और बीमारी को ठीक भी करती है। तो अंत में फिर एक बार और नाम बता दूं, आर्सेनिक 30 या 200 और एलियम सिपा 30 या 200, दोनों दवा को घर में रखें और दोनों को लेना शुरू कर दे। और ये दवा वायरस को भी ठीक करती है और आम जो जुकाम होता है सर्दियों में, उसमें फ़ायदा करेगी। इसलिए अगर आपको ये बचाव भी करेंगी और आप ऐसे भी लेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये फ़ायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।